नहीं करते। जब फसल के लिए हम 13 महीने बैठ सकते हैं तो नस्ल के लिए कितने महीने बैठ सकते हैं, या सरकार सोच ले। एक बड़ा कोई कांड हो उसके बाद सरकार जागना चाहती है, भी पैदा नहीं होगी, हजारों फुलन देवी पैदा होंगी। और लगता है कि ये सरकार चाहती है कि हर बेटी फुलन देवी फुलन देवी आए। ये सरकार कहती थी कि बेटियां और गायें इस देश की धड़कन है, यहाँ बेटियों को देवी माना जाता था, पर बेटियां देखो सड़क के ऊपर बैठी है। आज कहाँ है बेटियां देवी? बेटियां पढ़ी लिखी है, उनको पता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। जो भी आई हुई है उनसे भी पूछेंगे। नमस्कार, राम राम। ठीक हो जी? बिल्कुल। आज यहाँ पे पूछने का क्या कारण रहा? हमें लगता है कि हमारी यहाँ जरूरत थी। सबसे बड़ी बात जो हमारी बेटियां हैं, जो यह सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका हम एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं कि बेटियां सड़क के ऊपर है। आपने देखा होगा कल अंकिता भंडारी वाला मामला था, कुलदीप सेंगर वाला मामला था, और आज ये मामला है। तो हम कहाँ कहाँ लड़े, हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस किस फील्ड के ऊपर लड़े। आज के टाइम में ये सरकार कहती थी कि बेटियां और गायें इस देश की धड़कन है, यहाँ बेटियों को देवी माना जाता था, पर बेटियां देखो सड़क के ऊपर बैठी है। आज कहाँ है बेटियां देवी? तो आज पढ़ना लिखना बड़ा मुश्किल हो गया। और जो ये बेटियां जो अंदर की स्थितियां, मैंने खुद अपने अंदर मैं अंदर जाके देख के आई हूँ। पता नहीं ये बेटियां कैसे वहाँ सरवाइव कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आया। इन्होंने बताया कि हमारे माँ बाप ने लोगों से कर्जा उठा उठा के हमें पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। उस मजबूरी में बेटियां मतलब और दब रही है। जैसे इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, चुपचाप बैठी हैं, और उसको जो अत्याचार कर रही है मैनेजमेंट उसको सहन कर रही है। दूसरी बात मैंने इनकी देखी कि जो अंदर है इनके ऊपर टीचर नहीं है, जो जिसने पहले वो क्लास पूरी कर ली उसके दूसरी क्लास को वही पढ़ा रहे हैं। और यदि पीजीआई से इंक्वायरी आती है तो फिर 4-4 हजार रुपए में टीचर ले आते हैं और पूरा बढ़िया मैनेजमेंट दिखाते हैं। कभी कुछ नाम होता है इस संस्था का, कभी कुछ नाम होता है। तो यहाँ जो है सिर्फ ओनली प्रोपगंडा, जिसको कहते हैं प्रोपगंडा है। और 3 साल की फीस इकट्ठा करवा लेते हैं ताकि बच्चा जा ना पाए और उनकी डिग्रियां ना बढ़ पाए। और यदि बेटियां बोलती है तो कहते हैं कि तेरी डिग्री खराब कर देंगे, तेरा ये खराब कर देंगे, तेरा वो खराब कर देंगे, जिसके चक्कर में बेटियां दबाव में है, और हद से ज्यादा दबाव में है। क्योंकि मेरे भी गांव की 2-3 बेटियां यहाँ है, और हम चाहते हैं कि इस मैनेजमेंट का जो भी चेयरपर्सन को गिरफ्तार किया जाए, और इसको पूरी जो ये चल रहा है, जो ये सिस्टम है, इसको सरकार इस पे संज्ञान ले। जब रेणु भाटिया ने ये कह दिया कि यहाँ की मैनेजमेंट गलत है और यहाँ की परिस्थितियां सही नहीं है बच्चों के अनुसार, तो उसके बाद सरकार क्या कहना चाहती है, सरकार क्या मतलब सुनना चाहती है? क्या सरकार ये चाहती है कि यहाँ दोबारा से कोई एक बड़ा कोई कांड हो, उसके बाद सरकार जागना चाहती है? जो हमारी बेटियां पढ़ी लिखी है उनको पता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। इन बेटियों के ऊपर जो गुजर रही है मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इनसे एक एक से और इकट्ठे से बात की है। तो हम चाहते हैं कि ये एक की बात नहीं, हमारे पूरे समाज की बात है। जो लोग आज घर बैठे हैं, बेटियां कहीं भी हो सुरक्षित नहीं है। जो 2 तारीख को नारनौंद के अंदर जो एक बड़ा धरना देना है, और जहां से हमें एक इस विरोध को या इस मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाने का काम करेंगे। उस दिन चाहेंगे कि पूरा हरियाणा, पूरा भारत से यहाँ लोग आए, ताकि अन्य जो कोई संस्था है अंदर खाते यदि कोई कुछ कर रही हो तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि कहीं कागजर वाला मामला ना हो जाए। और बेटियां बहुत कुछ सहन कर रही है। मेरी सरकार से निवेदन है कि वक्त रहते इस मामले को सुलझाए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि अब की बार एक फुलन देवी पैदा नहीं होगी, हजारों फुलन देवी पैदा होंगी। और लगता है कि ये सरकार चाहती है कि हर बेटी फुलन देवी आए, क्योंकि देवियां बहुत आ चुकी है महिलाओं के अंदर। अब फुलन देवी आएगी तब काम चलेगा, जहां तक मुझे लगता है। और सरकार का कोई सिस्टम है नहीं। जो अंदर की मैनेजमेंट है, यदि आप देख के आओ तो आप दंग रहेंगे कि ये बेटियां यहाँ कैसे सरवाइव कर रही थी। तो मेरा सरकार से दोबारा निवेदन है कि 2 तारीख को आप हमें शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मत दीजिए, नहीं तो आपकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये बेटियां नहीं, हमारे घर की हमारी इज्जत है, और हम यदि हमारी इज्जत के ऊपर कोई बात आती है तो हम बर्दाश्त नहीं करते। जब फसल के लिए हम 13 महीने बैठ सकते हैं तो नस्ल के लिए कितने महीने बैठ सकते हैं, या सरकार सोच ले। और यदि सरकार को यदि फिर भी दिमाग में है तो हमने हथियार रखे हैं, चलाना नहीं छोड़े हैं। यदि हथियार उठाएंगे तो अब की बार आर पार का उठाएंगे। सरकार ये ना समझे ये 200 करोड़ का मालिक है, ये 200 करोड़ का मालिक है, पर ये बेटियां हमारी इज्जत है, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। हम इसके लिए सरकार के साथ जिस भी तरीके से सरकार हमारे साथ निपटना चाहती है, हम निपटने के लिए तैयार हैं। क्या कारण है कि सरकार चेयरमैन पे कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है? सरकार के पास आपने पता है ना, ये सरकार रेपिस्टों की सरकार है, अत्याचारी बलात्कारियों की सरकार है। जो कमल का फूल पहन लेता है ना, वो कुछ भी करे। आप एक बात बताओ, कुलदीप सेंगर जैसा इंसान बेकायदा रेपिस्ट है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी उसको जमानत मिल रही है, उसको फूल मालाएं डाली जा रही हैं। यहाँ इस देश के अंदर एक ही चीज है, जो बीजेपी में है, जिसके पास पैसा है, उसको अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है इस देश में। जो ये प्रशासन मुख दर्शन बना हुआ है, हमें पूछना चाहती हूँ मैं इस प्रशासन से, क्या आपके घर में बहू बेटियां नहीं है? क्या आपकी आत्मा नहीं जागती
कि इन बेटियों को आप भगा भगा के पीट रहे हो। क्यों? क्या कसूर किया इन बेटियों ने? सिर्फ अपने इज्जत को, मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ रही हैं, इसीलिए ये ऐसे हालात है। बेटियां आपकी भी हैं, आज ये टारगेट पे, कल आपकी बेटियां टारगेट पे होंगी। किसी ने कहा था कि पड़ोसी के घर आग लगी हुई है, वो मेरा घर भी तो उसी जहद में, कभी ना कभी वो आग मेरे घर में भी आएगी। कोशिश करो कि वो आग पड़ोसी के घर ही बुझ जाए। कल लड़कियां यहाँ से उठ के खेतों के रास्ते से भागी है, जी जी जी। तो इसमें पुलिस प्रशासन की भी कहीं ना नहीं, कहीं प्रशासन की तो गलती है। पुलिस प्रशासन ने अत्याचार किया है ना, तभी तो भागी है ना बेटियां। नहीं, बेटियों को क्या शौक, आज भी तो ये बैठी है सुख शांति से। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि शासन और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं। बात ये है कि जिसके पास पैसा है और जिसने कमल का फूल पहन लिया, वहां सब कुछ जायज है, वहां कुछ भी नाजायज नहीं है। वहां ना बेटियां, इस देश में ना बेटियां सुरक्षित है, ना इस देश में गायें सुरक्षित है। और आज के टाइम हमारी नस्ल और फसल, रोटी और बेटी दोनों दाव पे है, दोनों सड़क के ऊपर है। ये अलग बात है कि इस देश में यदि ये सरकार ये चाहती है कि नेपाल जैसा कांड हो, बांग्लादेश जैसा कांड हो, तो हम उस चीज के लिए भी तैयार है। क्योंकि इन लोगों ने घंटा मंदिर के ऊपर सारा ड्रामा करके छोड़ रखा है। ये चाहता है कि सारा देश अनपढ़ रहे, और अनपढ़ रहेगा तभी तो इस देश के ऊपर ये शासन कर पाएंगे। क्योंकि ये धर्म में धर्म और जाति में जाति ढूंढ रहे हैं, और बेटों को अनपढ़ देखना चाहते हैं। ये मंदिर बनाना चाहते हैं, सरकारी संस्थाएं बंद करना चाहते हैं, जिसका एग्जाम्पल ये। 2 तारीख को अगर यहाँ की प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं होगी, तो ये बड़ा पंचायत में फैसला लेंगे और आगे आपको नई अपडेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।